28 से 30 टन इन्होंने बताया है। उस हिसाब से लगभग 1.25 लाख रुपए पर एकड़ इनको सूखा प्रॉफिट बचा है। आप अपने खेत में एक अच्छा प्रोडक्शन निकाल सके, अच्छी क्वालिटी बना सके, अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सके, 28 से 30 टन इन्होंने बताया है। उस हिसाब से लगभग 1.25 लाख रुपए पर एकड़ इनको सूखा प्रॉफिट बचा है। खेती करके एक अच्छा मुनाफा निकाल सके, इस पर से कम समय के टाइम में किस आपको अच्छा मुनाफा होगा। साथ ही साथ इसके अंदर बाजार में इसकी काफी डिमांड रहती है। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल वृंदा फार्म में। और आज हम आए हैं खंडवा के गांव मालगांव में और यहाँ पे एक तरबूज की खेती की विस्तार पूर्वक जानकारी जानेंगे। मुख्यतः तरबूज में देखा गया है कि जब फल लगने लगते हैं उस टाइम पे फल फटने की शिकायत आती है, साइज सही नहीं बन पाता है। उसके साथ में प्रोडक्शन में कई बार देखा गया है कि उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाता। तो किन किन चीजों में किसान भाई गलती करते हैं और क्या क्या चीजें हमें सुधार करना है, उस चीज पे आज हम डिटेल जानकारी आपको देंगे, ताकि आप अपने खेत में एक अच्छा प्रोडक्शन निकाल सके, अच्छी क्वालिटी बना सके, अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सके, उसकी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे, ताकि आप खेती करके एक अच्छा मुनाफा निकाल सके। इसमें से कम समय के टाइम में किस तरीके से आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसकी डिटेल जानकारी हम अब इसमें कवर करने वाले हैं। मेरा नाम जीतू पटेल, ग्राम मलगांव, जिला खंडवा। तरबूज के अंदर हम मतलब सबसे पहले जानना चाहते हैं, जैसे प्लांट पॉपुलेशन का मेंटेनेंस तो हम जैसे कर लेते हैं, 7,500 से 8,000 पौधे हमने लगाए। अब इसके अलावा जो सबसे मुख्य रहता है, इसके अंदर बीमारियों का रोकथाम किस तरीके से करें, क्या क्या बीमारियां शुरू में हमको देखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जड़ अपना नाम बेल फटना और फ्रूट फटना, ये दिक्कत मेजर रहती है। वैसे डाउनी भी है, पाउडरी भी है जी। उसके बाद में आप सेटिंग समय ज्यादा पानी चला देंगे तो उस समय भी दिक्कत आती है। तो क्या है, पानी का मैनेजमेंट सबसे मेन रहता है जी। उसके बाद में आप समय समय न्यूट्रिशन का प्रॉपर तरीके से देंगे। उसके बाद में फ्रूट मक्खी का भी डैमेज, उसके कारण भी दिक्कतें आती है, फ्रूट मक्खी आ जाती है। तो ये बहुत सारी, जैसे आपका जर्मिनेशन हुआ प्लांट, हाँ, जर्मिनेशन के बाद में सबसे पहला स्प्रे जो मुख्य होता है वो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमें बेहतर रिजल्ट मिले। देखो, पहला स्प्रे तो जैसे अपना जर्मिनेशन के बाद में कोशिश करो कि लीफ माइनर की समस्या आती है। हाँ। तो लीफ माइनर भी बहुत पौधे को प्रॉब्लम देती है जी। तो उसके लिए आपको बायो 303 या आभासीन ऐसी कुछ दवाइयों का स्प्रे करना पड़े, इससे लीफ माइनर की तो रोकथाम हो जाती है। हाँ। इसमें देखा गया है स्टार्टिंग में अगर आप ड्रिंचिंग करते हैं तो उसमें आपको पौधा बहुत आपका स्ट्रॉन्ग रहता है, उसमें बीमारियां कम लगती है और अच्छा परिणाम मिलता है। तो उसमें ड्रिंचिंग कौन सी ऐसी है जो ड्रिंचिंग हम करेंगे तो जिससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, ड्रिंचिंग में तो क्या है, एक रिडोमिल गोल्ड है, के बाद में 1261 उसके साथ ले सकते हैं अपन जी। और एक कोई सा भी आप जैसे सिंजेंटा का ईसाबियान ले सकते हैं। इस चीजों की ड्रिंचिंग करें तो प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो पौधा ग्रोथ भी अच्छा करेगा और सही जगह पे रहेगा। जी। तो शुरुआत में देखा गया है बीमारी पौधे के अंदर लगती है, उस टाइम पे अगर ड्रिंचिंग करेंगे तो पौधा अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करता है, क्लोरोफिल अच्छा रहता है, बीमारियां लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, व्हाइट रूट्स का डेवलपमेंट अच्छा होता है। उस टाइम पे ये सारी चीजें अगर ड्रिंचिंग में आप डालेंगे तो आपको जो पौधा है एक तंदुरुस्त पौधा दिखेगा, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, जिससे बीमारियों का प्रकोप कम देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जैसे आपका पहला स्प्रे हो गया, उसके बाद में वाटर सॉल्युबल क्या क्या देना है और पानी किस तरीके से मैनेज करना है जिससे प्रोडक्शन अच्छा है। देखो, पानी के मैनेजमेंट के लिए तो आपकी जमीन कैसी है जी। हल्की जमीन है तो कम से कम पानी चलाना है, भारी जमीन में कम से कम पानी चलाना है। अब आपके यहाँ क्या कंडीशन में दिख रहा है, मतलब जमीन कभी सूखी है, थोड़ा आपको 15 मिनट 20 मिनट का शेड्यूल बना के धीरे धीरे बढ़ाना भी और धीरे धीरे कम भी करना है। जी। आप ऐसा नहीं कि लाइट चलेगी तो 2 घंटे, 2 दिन पानी लाइट नहीं आई, 2 दिन पानी नहीं दिया, फिर तीसरे दिन 2 घंटे चला दिया, उसके कारण भी बेलें फटती है, फ्रूट क्रैक हो जाते हैं, ये समस्या फेस करना पड़ती है। ये एक गर्मी की फसल है, इसमें मुख्यतः ये देखा गया है कि आपका टेम्परेचर ऊपर से ज्यादा गिरता है और एक साथ इकट्ठा पानी देने से ये थोड़ा सेंसिटिविटी हो जाती है इसके अंदर। वो पानी देने से इसके अंदर मुख्यतः बेल फटने वाली शिकायत, प्लॉट एकदम बैठ जाने वाली शिकायत देखने को मिलती है। तो वाटर मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से करिए जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी दें, वो आप वाटर मॉइस्चर मेंटेन करके रखें, जिससे आपका पौधा जो है स्वस्थ चले और एक अच्छे रेगुलर उसमें ग्रोथ उसमें दिखती रहे। इसके बाद में हमने ये देखा है कि इसकी विल्ट इसमें कई बार देखी गई, निमाटोड देखा गया है। ये 2 चीजें हमें देखने को मिली। निमाटोड के लिए तो आप उसमें जो अपना जैविक चीजें हैं, जैसे अपना निमाटोड के लिए 2-4 कंपनियां जैसे इसकी देती है, मल्टीफ्लेक्स देता है, टी10 देता है जी। इस चीजों को आप चलाइए स्टार्टिंग में ही, उसके बाद में सुडोमोनास ट्राइकोडर्मा बीच में से आपने लग रहा है कि फंगिसाइड नहीं डालना है, उस समय आप स्टार्टिंग में ही चला दीजिए, तो वो क्या है कि फंगस को कंट्रोल करके रखती है। निमाटोड क्या रहता है
कि एक सूक्ष्म जीवी रहता है, मतलब अपने को दिखता नहीं, अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखता जी। इसमें जड़ों से विल्ट जैसी शिकायत भी हमने देखी है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें ऐसी रोकथाम की होती है और किस चीज से विल्ट आती है? देखिए, स्टार्टिंग में आप ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास का प्रॉपर तरीके से इसमें चला देंगे तो ये समस्याएं बहुत कम आती है। और मेन चीज पानी है, पानी आप मैनेज करके चलाओगे तो सब चीज ठीक रहेगी। आपने पानी थोड़ा सा भी अप डाउन किया, धूप गिर रही है, आपने सोचा कि आज धूप गिर रही है, 2 घंटे चला दे जाता, ऐसे बढ़ाना भी धीरे धीरे और घटाना भी धीरे धीरे। अच्छा, तो ये मैनेजमेंट आप जरूर ध्यान रखें। ये आपके प्लॉट में कौन सी वेरायटी लगा रखी है? मैंने इसमें सिंजेंटा का सिम्बा लगा के रखा है। अच्छा, इसमें फ्रूटिंग कितने दिन में स्टार्ट हो जाती है? फ्लावरिंग से फ्रूटिंग 40 से 45 दिन में अच्छा फ्रूट दिखने लग जाएंगे। अच्छा, तो इसमें फ्रूट साइज जैसे बात करें, कई बार क्या होता है बेल में 4-5 फ्रूट लगते हैं, तो इसमें कितने फ्रूट हम हमारे बेल के अंदर रखेंगे जो सक्सेसफुली हमको मतलब रिटर्न में मिलेगा साइज बन के? देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैनेजमेंट का काम है, कभी आप सही समय से मैनेजमेंट कर लेते हैं जी। और दूसरी चीज को फ्रूट को फर्स्ट फ्रूट में मतलब जैसे फ्लावरिंग है, फर्स्ट फ्रूट को ही कन्वर्ट कर लोगे आप जी। और उसकी साइज ले लोगे तो बाद में आपको सभी साइज मतलब लगभग 3 से 4 फ्रूट रखना चाहिए जी। उसके बाद में कभी आप ज्यादा लोगे तो फिर साइज छोटी रहेगी और वो मैनेज नहीं हो पाएगा आपका जी। इसमें एक चीज सबसे मेन जो हम बात करें, जैसे फ्रूट का साइज यूजुअली जैसे बनता है उस टाइम पे हमें ऐसी कौन सी मेहनत करनी है जिससे हमारा उत्पादन लगभग 30 टन प्लस जाए, जिससे हमें एक अधिक मुनाफा उसमें मिल सके? देखिए, उत्पादन के लिए तो आपको कोशिश करना है कि पहले तो गोबर की खाद सड़ी हुई, वर्मी कंपोस्ट मिल जाए, बेसल में अच्छी चीजें डाल के रखिए, जैसे अपना डीएपी है, एसओपी है, उसके बाद में आप पोटास भी डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डाल सकते हैं, माइक्रोराजा डाल सकते हैं। ये सब चीजें कभी आप डालोगे, व्यवस्थित तरीके से काम करोगे और उसके बाद में फ्रूट के साइज पे कैल्शियम, बोरान और पोटास का मेन इसमें योगदान है। मतलब साइज बनने के बाद तीन चीजों आप प्रॉपर तरीके से चलाइए तो इसमें ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। इसके बाद में इसमें हमने देखा है जैसे आपने ट्रैप लगा रखे हैं जगह जगह, ये ट्रैप और ये बॉक्स जो मक्खी के लिए रहता है, तो वो किस तरीके से काम करता है और किस अवस्था पे काम करता है? देखिए, स्टार्टिंग में जैसे अपने को लग रहा है कि अब अपने पौधे अपने ट्रांसप्लांटिंग कर दिए, बीज लगा दिए, 4-4, 6-6 पत्ती की हो जाए, तो क्या है कि ये अपने को इंडिकेट करते हैं कि इसमें इस प्रकार के थ्रिप्स या मकड़ी या जो भी चीजें आई है वो दिखाता है। तो उस हिसाब से आपको मैनेज करके स्प्रे करना है कि इसमें क्या क्या चीजें हो रहा है। और रही बात फ्लावरिंग के टाइम पे आपको ये फ्रूट मक्खी के लिए बॉक्स लगाना पड़ता है, टिकिया लगानी पड़ती है, तो वो क्या करता है कि डैमेज करके चला जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, साइज उसकी डिमांड मार्केट में नहीं रहती है। अच्छा, तो उसके लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी जी। तो समय पे करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि फ्लावरिंग आ गई है उसके बाद अपन बॉक्स लगा रहे हैं या टिकिया लगा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, जब तक तो अपन बहुत ज्यादा डैमेज करके चले जाएगा जी। ये देखा गया है कि जब आपका फ्रूट सेट हो जाता है उस टाइम पे आपके खेत में फल मक्खी जो है बहुत ज्यादा तादाद में आने लगती है, क्योंकि फ्लावरिंग भी रहती है। फ्लावरिंग के कारण भी इसमें देखा गया है। साथ में ट्रैप बॉक्स लगाएंगे तो ट्रैप बॉक्स से उसके अंदर गंध से वो अट्रैक्ट होती है और उसके अंदर जाके ट्रैप हो जाती है। उससे हमारे खेत में जो फल मक्खी का नुकसान है वो बहुत हद तक कम हो जाता है और उससे आप बच सकते हैं। तो इस तरीके का मतलब आप अपने खेत में मैनेजमेंट भी कीजिए ताकि आपके जो फल है वो डैमेज ना हो। कई बार देखा गया है फल बनने के बाद में उसके छिलके को इल्लियों का अटैक भी रहता है, तो उस टाइम पे हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? उसके पहले ही आप देख लीजिए कि कोशिश कीजिए कि आप ऐसा स्प्रे कीजिए कि जिससे आपको मधुमक्खी भी वापस आपके खेत से नहीं जाए जी। कोई ऐसा स्प्रे कीजिए जैसे अपना डेलिकेट हो गया, टेम्परेचर मेंटेन करके, मतलब 24-25 दिन ये कवर करके रखती है जी। तो उसमें इल्ली नहीं आएगी तो वो आपकी कोई समस्या आएगी फ्रूट में नहीं कोई दिक्कत रहेगी और ना ही मधुमक्खी को वो होगा। अब इसमें एक चीज सबसे मेन, जैसे फल का साइज के टाइम पे हमें कौन कौन सी खाद ऐसी देनी है जिससे साइज हमारा अच्छा आए, उसमें 2 फ्रूट जो है जैसे अच्छे साइज बने, जिसमें मैक्सिमम आउटपुट जो हमारा फर्स्ट कटिंग में चले जाए, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए देखिए, जैसे फ्रूट थोड़ा सा बड़ा होता है 0.34 के बाद में आप कैल्शियम दीजिए जी। उसके बाद में 13-0-45 ये चीजें सर्कल चलाते रहिए, तो वो क्या है कि जो फ्रूट आपके एक जैसे मेच्योर होंगे और साइज भी अच्छे से लेंगे जी। मुख्यतः ये देखा गया है कि आपके फल जब साइज ले लेते हैं उस टाइम पे आपका 13-0-45 और 0.34, 0-0-50 इन खादों का आप उपयोग करेंगे। उसके साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, अमोनियम सल्फेट भी इस्तेमाल होता है। इन चीजों को अगर आप इस टाइम पे डालेंगे, कंटिन्यूसली मैनेज करेंगे, आपके वाटर मॉइस्चर को मैनेज करेंगे, तो आपके खेत में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। जब हमारा प्लॉट हार्वेस्टिंग के टाइम आता है, कई बार देखा गया है कि कुछ फल जो है वो कच्चे
कच्चे रह जाते हैं, कुछ फल पकते हैं, तो उसे मैच्योरिटी पे लाने के लिए कौन सी खाद का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा 3 से 4 दिन में हार्वेस्टिंग कर सके? देखो ज्यादातर तो 0050 का करते हैं अपन। उसके बीच में जैसे अपना पोटेशियम सोनाइट भी हो गया जी, ये भी चलाते हैं जी। तो जैसे आप देख लीजिए, पानी थोड़ा सा कम करके ये चीजें चलाएंगे तो प्रॉपर तरीके से कलर भी आएगा और मिठास भी बढ़ेगी उसकी। ठीक है। अब ये कितने दिन की फसल होती है? 80 दिन 85 दिन लेता है। और गर्मी में 65-70 दिन में आ जाता है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कितना निकल सकता है और आपने कितना निकाला है? देखो 1 एकड़ में इसमें कभी आप देखे जाए तो सही साइड मैनेजमेंट होगा तो 27-28 टन के लगभग माल निकलेगा इसमें। अच्छा, और इसमें लागत की बात करें तो कितनी लागत है? लागत की बात करें तो 70-75 हजार रुपए के लगभग। अच्छा, और आपको लास्ट ईयर क्या रेट मिला था इसमें? मेरे को लास्ट ईयर 8 रुपए का रेट मिला था। अच्छा, इसमें अगर कैलकुलेशन करें तो पर एकड़ में हमको लागत काट के कितना मुनाफा मिल सकता है? लागत काट के 1,70,000 लगभग 70,000 का इन्होंने हमें कॉस्टिंग बताया है। और उसके बाद में इसमें अगर प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 28 से 30 टन इन्होंने बताया है। उस हिसाब से लगभग 2.25 लाख रुपए पर एकड़ इनको सूखा प्रॉफिट बचा है। तो 2 महीने के अंदर किस तरीके से आप अपने खेत में भी ये ऑप्शन लेके लगा सकते हैं जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। साथ ही साथ इसके अंदर बाजार में इसकी काफी डिमांड रहती है। गर्मी में सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली चीज ये है, उसमें इसीलिए रहती है क्योंकि बाजार में आम और दूसरे फ्रूट्स भी रहते हैं, उसके कंपैरिजन में इसका रेट थोड़ा सा कम रहता है। गर्मी में पानी की आवश्यकता शरीर को भी ज्यादा लगती है, इसीलिए लोग जो है वाटरमेलन को ज्यादा पसंद करते हैं, तरबूज को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये रहा तरबूज का लेखा जोखा। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई चीज छूट गई है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई दूसरी फसल का वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस फसल का नाम लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक शेयर कीजिए ताकि इसी तरीके की जानकारी उनको भी मिलती रहे, वो भी सीखते रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।